ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम important question. This is your first question. In this question it is saying that out of 40 children in a class 24 are girls, what is the percentage of girls? तो यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं और गर्ल्स कितनी है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स का ही तो दिया हुआ है नंबर। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं यहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं, 24 गर्ल्स हैं। ओके, टोटल स्टूडेंट है 40 और गर्ल्स हैं 24। क्या है परसेंटेज गर्ल्स का, तो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज गर्ल्स का परसेंटेज पता करना है। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी टोटल है उसको नीचे लिखते हैं, जितने का फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिखते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज। अब उसके बाद क्या करेंगे, 0 से 0 हो गया कैंसिल और 4 6 जा 24 होता है और 6 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 60%। तो उसने बोला था ना कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना आ गया, 60% आ गया। तो बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। चलिए, तो अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, ये प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो एक कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर्स है फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, मतलब हर 6 विद्यार्थी के लिए, हर 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर्स है। तो 24 स्टूडेंट अगर आ जाते हैं तो कितने कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्स कंप्यूटर नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स, मतलब 24 स्टूडेंट्स को हम मान लेते हैं कि कितने कंप्यूटर की जरूरत है, एक्स कंप्यूटर की जरूरत है। अब ये बताइए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो रेशियो बनेगा, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि देखो यहाँ पे रेशियो बनाना है ना, तो 3 कंप्यूटर के लिए कितने स्टूडेंट हैं, 3 कंप्यूटर के लिए 6 स्टूडेंट हैं। ओके, तो और 24 स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कंप्यूटर के लिए कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से रेशियो बन गया, क्योंकि यहाँ बोला है ना कि 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, तो हर 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर। और यहाँ पे बोला है कि कितने कंप्यूटर 24 स्टूडेंट के लिए, तो हमने क्या मान लिया, एक्स कंप्यूटर। तो भैया एक्स कंप्यूटर कितने स्टूडेंट के लिए, 24 स्टूडेंट के लिए, कुछ इस तरह से लिख गया। और इनके बीच में हम लोग लगा देते हैं इक्वल टू की साइन। क्यों लगाएंगे इक्वल टू की साइन, बिकॉज ये और दोनों जो फ्रैक्शन है, मतलब जो दोनों रेशियो है वो क्या है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में है। कैसे है, क्योंकि तुम्हें पता है कि 3 कंप्यूटर अगर होगा तो उस पे 6 स्टूडेंट बैठेंगे। अगर कंप्यूटर बढ़ेगा, अगर कंप्यूटर का दाम बढ़ेगा, मतलब अगर कंप्यूटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो भी बढ़ेंगे। जैसे अगर कंप्यूटर 3 की जगह 6 हो गया तो बच्चे 6 की जगह पे क्या हो जाएंगे, 6 की जगह पे हो जाएंगे 12। इसी तरीके से तो दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ इक्वल टू की साइन लगा दिया। अब रेशियो को सॉल्व करो, हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा x/24। देखो ये पहला जो पार्ट था, जो स्ट्रीम था, वो कंप्यूटर के लिए था, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर वाला पार्ट ये स्टूडेंट का है, तो ये स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ पे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 24 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इधर क्या होगा, 6 का मल्टीप्लीकेशन होगा x से, दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद यहाँ पे 24 इंटू 3 रहेगा और 6 यहाँ मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या बचा, x। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 का x से मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में इक्वल टू, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x के साथ ही महाराज चिपके हुए थे मल्टीप्लाई में, भगा दिया इनको यहाँ से इक्वल टू के इस तरफ, आ गए नीचे। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 12 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 12। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 24 स्टूडेंट्स को अगर बैठना है तो कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, 6। और अगर देखो इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, बट आपको नहीं करना है क्योंकि टेस्ट में या एग्जाम में वो प्रॉपर अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो 3 कंप्यूटर पे भैया कितने लोग बैठ रहे हैं, 3 कंप्यूटर पे 6 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हो गए 24, मतलब 6 से जो स्टूडेंट हो गए वो कितने पहुंच गए, सीधे 24। 6 स्टूडेंट थे तो उनके लिए 3 कंप्यूटर था, ठीक है, काम चल रहा था। लेकिन अब 24 स्टूडेंट हो गए, ये बताओ 6 से 24 हुए, कितने का मल्टीप्लीकेशन हुआ, 4 का, क्योंकि 6 से अगर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 24 आएगा। 6 स्टूडेंट थे, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 24 स्टूडेंट हो गए, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो 3 कंप्यूटर थे, अब 12 कंप्यूटर, दैट इज योर आंसर। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट मेथड एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, बट यू डोंट अप्लाई दिस मेथड इन योर पेपर, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिड्यूस्ड। ओके, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, इसमें एक यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है ABC, और इसमें बोला है कि एंगल A एंगल C के इक्वल है, और BM, जो ये BM लाइन है, ये क्या है, एंगल ABC को बाइसेक्ट करती है। आपको प्रूव करना है कि जो BM है वो परपेंडिकुलर है AC पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन में दे रखा है एंगल A एंगल C के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया है। और दूसरी बात दे रखी है कि जो BM है वो बाइसेक्ट करता है कौन से एंगल को, एंगल ABC को। तो BM जो लाइन है, डायग्राम में देखो, जो BM लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ABC को। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पे एक एंगल है जिसका नाम है ABC। ये प्यारा सा सुंदर सा एक एंगल हुआ करता था अपने जमाने में। फिर किसी को उसकी खुशी नहीं देखी गई और उसने क्या किया, उसको जाके कट कर दिया, मतलब बाइसेक्ट कर दिया। तो ये बाइसेक्ट कौन किया, BM ने उसको बाइसेक्ट कर दिया उस एंगल को। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जब तक डिवाइड नहीं किया था तब तक 1 था, लेकिन अब 2 हो गया, लेकिन 2 है तो इक्वल है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। पहले तो 1 हुआ करता था ना, लेकिन जब इसने उसको डिवाइड कर दिया तो अभी किसमें चेंज, कितने एंगल में बदल गया, 2, और दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट लिखा है। बाइसेक्ट का मतलब ही यही होता है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया लेकिन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। आप दोनों एंगल का नाम बताओ। पहले तो बेचारा ABC था, लेकिन अब टूट गया तो ABM हो गया, एंगल ABM हो गया, और CBM हो गया, एंगल CBM हो गया, और दोनों क्या है, इक्वल। इक्वल क्यों है, क्योंकि बाइसेक्ट किया है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ABM इज इक्वल टू CBM। और उसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ करना है कि फाइंड करना है। तो प्रूफ करना है कि जो BM है भैया, वो ऐसे उल्टा T बनाते हो ना, ये परपेंडिकुलर की साइन है AC पर। अब AC लाइन तुम्हें यहाँ नीचे दिख रही है, ये देखो इस पे सीधी लाइन आके गिर रही है, तो दिखाना है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये कोई भी सीधी लाइन पे कोई लाइन अगर आकर गिर रही है और वहां अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो लाइन को परपेंडिकुलर कहा जाता है। मतलब तुम्हें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल या तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री प्रूफ कर ले गए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए परपेंडिकुलर। ओके, जो जिस पे भी परपेंडिकुलर होती है, जिस पे भी आके गिरती है, मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री। चलो, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं जानते हो, सबसे पहला काम इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ABM, ठीक, अब इसमें ना देखो, इसमें देखो ABM एक एंगल हो गया और दूसरा एंगल हो गया, देखो ABM लिया तो उधर से CBM, ट्रायंगल CBM। अब तुम्हें पता है कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो वी नीड 3 थिंग्स इन बोथ द ट्रायंगल सिमिलर। तीन चीजें दोनों ट्रायंगल में सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है। ये क्वेश्चन में खुद ब खुद गिवन दिया हुआ है कि जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल C के। ये क्या है, ये गिवन है, यहाँ रीजन भी लिखना पड़ेगा कि भैया गिवन है। अब उसके बाद एंगल A एंगल C के इक्वल है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, बताइए और क्या हम लोग उसमें इक्वल दिखा सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं ये वाला एंगल, लेकिन उसको दिखाने से पहले दिखा देते हैं जो BM है वो दोनों में इक्वल है, ये कॉमन है। BM साइड दोनों में कॉमन हो गई। चलो ठीक है, एक चीज और मिल गया, और एक एंगल भी तो है, एंगल ABM ये और एंगल CBM, ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूफ कर दिया, उसको कैसे करा, प्रूव्ड अबव। ओके, चलो ये चीज हो गया। तो 3 चीजें मिल गई, तो ट्रायंगल आपका ABM ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल CBM के। कौन से रूल से भैया, 2 एंगल एक साइड है तो बाई हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो आप CPCT भी तो जानते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये बताओ कि ये दोनों तो मान लो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ
तुरंत हो गया आपका बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मतलब इसमें 6 चीजें, इन 6 चीजों के बराबर हो जाएगा। 3 साइड्स इसके बराबर हो गए, 3 एंगल इसके बराबर हो गए। तो खुदा ना खास्ता आपको बुरा ना लगे तो ये वाला जो एंगल है वो इसके भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का है। एंड आई हैड टोल्ड यू अर्लियर, इफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन बल्ले बल्ले ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या रख दें, इस रख देते हैं ए एम बी। एंगल ए एम बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी एम बी के। क्यों भैया, क्यों कर दे, सी पी सी टी से। ठीक, नाउ नाउ हमें पता है कि जो ए एम सी है वो क्या है, वो है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, ए एम सी एक स्ट्रेट लाइन है। ए एम सी कह दो या ए सी कह देते हैं, चलो ए सी कह देते हैं, एम को छोड़ देते हैं। ए सी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन आके गिर रही है। जैसे कोई लाइन है, उस पर कोई लाइन आके गिरती है तो वहां पे दो एंगल बनते हैं, दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों एंगल का नाम क्या है, यही एंगल ए एम बी प्लस एंगल सी एम बी, दोनों कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। हाँ, तो यहाँ पे रीजन हो गया हमारा लीनियर पेयर। अब तुम्हें पता है, देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बताओ कि जब दोनों चीजें इक्वल हैं, यहाँ पे देखिए दोनों चीजें अगर इक्वल हैं तो क्या ए एम बी को ए एम बी और सी एम बी को सी एम बी लिखा हुआ है, ए एम बी को भी सी एम बी लिख सकते हो, सी एम बी को भी ए एम बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल है ना। तो इनकी जगह पे इसको लिख सकते हैं और इनकी जगह पे इसको, तो ए एम बी प्लस एंगल ए एम बी कर देते हैं। ठीक, दोनों बराबर हो गया 180 डिग्री के, और ये दो एंगल ए एम बी हो जाएगा तो ये 180 के बराबर हो गया। अब भैया ये उधर जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई में ना, इधर उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ए एम बी बराबर 180/2 हो जाएगा। तो जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल ए एम बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और हमने आपसे कहा था, क्या कहा था कि अगर एक एंगल आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो दूसरा एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, एसी पे परपेंडिकुलर है। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, सो बी एम नहीं, क्या प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था, हाँ, सो बी एम यहाँ पे लिख देते हैं, बी एम परपेंडिकुलर, यहाँ नहीं इधर लिख देते हैं। सो जो बी एम है वो परपेंडिकुलर है एसी पे, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। तो भैया बस इसमें यही करना था कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करने पे हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिख गया, इक्वल दिखा, दोनों का सम 180 होता है, दोनों के जहाँ पे किसी एक को भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड 90 डिग्री, दैट्स इट। तो अब देखिए वाला क्वेश्चन है, इसमें है राजस्थान की पॉपुलेशन दे रखी है, यूपी की पॉपुलेशन दे रखी है, राजस्थान का एरिया दे रखा है, यूपी का एरिया। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, कितने लोग रहते हैं, और एरिया मतलब क्षेत्रफल, कितनी दूर में वो फैला हुआ है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट, दोनों स्टेट में हर किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग रहते हैं। तुम्हें पता है ना, जैसे किसी भी चीज का एरिया बहुत ज्यादा होता है तो इस एरिया को भरने के लिए काफी चीजें चाहिए होती हैं। तो क्या होता है कि कुछ दूरी पर, जैसे मान लो हमने कुछ एवरेज दूरी रख ली कि उतनी दूरी पर कोई भी चीज कितनी रखी जा सकती है। जैसे मान लो ये तो एक्यूरेट नहीं था, लेकिन अगर हम एक रेक्टेंगुलर शेप ले लें और हम ये कहें कि हमें इसके अंदर, जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, खेत है, अब हमें एक खेत में पेड़ लगाना है, तो पेड़ लगाना है तो हम ये सोचेंगे कि इस खेत में कितने पेड़ आ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम इक्वल पार्ट में इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद फिर हम पता करेंगे, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया मान लेते हैं, और फिर एक हम लोग ये पता करेंगे कि एक पार्ट में कितने पेड़ आ सकते हैं, हर एक पार्ट में कितने पेड़ आ सकते हैं। तो ये चीज पता करना है, तो यही चीज इसमें भी करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कि हर 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग रहते हैं, क्योंकि भैया राजस्थान इतनी दूर में फैला हुआ है और राजस्थान में लोग इतने हैं, तो हर 1 किलोमीटर, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेशियो। तो यहाँ पे हम देखो क्या लिखते हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर स्क्वायर किलोमीटर, रेशियो ऑफ राजस्थान, राजस्थान का रेशियो निकाल लेते हैं।
रेशियो ऑफ कह सकते हैं, रेशियो ऑफ पीपल ऑफ राजस्थान पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल लोग कितने हैं 570 लाख और जमीन कितनी है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ ये मत कंफ्यूज होना कि ऊपर क्या लिखें नीचे क्या लिखें, यहाँ पे बोला है ना पर किलोमीटर स्क्वायर, तो किलोमीटर स्क्वायर वाला काम नीचे रखना, ठीक है। चलो ये हो गया। तो अब ये क्या करेंगे, इसको हम लोग जब कट करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 हो गया और 3 9 जा 27 0, यहाँ पे आ गया आपका 190, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 190 लोग रहते हैं। अब हम लोग पता कर लेते हैं यूपी के बारे में, अपने यूपी रेशियो ऑफ पीपल ऑफ यूपी पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अब ये बताओ कि यूपी में पॉपुलेशन कितनी है 1660 और जगह कितना है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना ऊपर लिखना है पॉपुलेशन, नीचे लिखनी है एरिया। क्यों नीचे लिखना है, क्योंकि इसने पूछा है कि पर किलोमीटर स्क्वायर, पर मतलब नीचे ही रहेगा, किलोमीटर स्क्वायर वाला काम नीचे रहेगा। कट करो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 0, कितना आ गया यहाँ पे 830 आ गया। यहाँ पे 830 में भी करेक्ट है आई थिंक, और 16 ठीक है 830। तो बताओ भैया 1 किलोमीटर स्क्वायर में 830 लोग रहते हैं और 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बी क्वेश्चन उसमें पूछा है जो कि हमने नहीं लिखा है। तो बी क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सा इसमें से स्टेट लेस पॉपुलेटेड है। यहाँ दो स्टेट की बात करी गई है, राजस्थान और यूपी लेस पॉपुलेटेड है, तो वही उतनी दूर में 190 लोग रहते हैं और वही उतनी दूर में 830 लोग रहते हैं। तो जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा, जहाँ कम लोग रहते हैं वहाँ पॉपुलेशन कम। तो राजस्थान जो है वो क्या है, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, ये जो है भैया वो लेस पॉपुलेटेड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको पता होगा कि जो ट्राइंगल होता है उसमें 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स नहीं दिए हैं लेकिन एंगल का रेशियो दे रखा है 1:2:1, तुम्हें तीनों एंगल पता करने हैं। तो कल इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो आपको रेशियो दे रखा है वो रेशियो क्या देखा है, रेशियो किसका है, वो एंगल्स का रेशियो है। एंगल का रेशियो है आपका 1:2:1, ठीक, ये रेशियो दे रखा है 1:2:1 दे रखा है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि सम ऑफ द पार्ट्स, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसका सम कर लेते हैं। तीन ही पार्ट है, क्या हो जाएगा 1 + 2 + 1 दैट इज 2 1 और 4। टोटल पार्ट कितने हो गए, टोटल हो गए 4 हो गए। ओके, सो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 पहला पार्ट, दूसरे पार्ट को लिख सकते हैं 2/4 और तीसरे पार्ट को लिख सकते हैं 1/4। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रेशियो दे रखा है, रेशियो का सम करो, टोटल पार्ट निकल के आएगा। ये हो गया टोटल पार्ट, इसको कह सकते हो कि टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल हो गए इसके 4 पार्ट्स हो गए। टोटल 4 पार्ट्स हो गए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब पार्ट्स कितने हैं या फ्रैक्शन कितना है उसका, वो चीज हो गया आपका। ठीक, अब हमें क्या करना है, तुम्हें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये रहा पहला पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, बारी बारी से इसको हम लोग 180 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो पार्ट होता है उसका रिलेशन टोटल से होता है ना। तो टोटल कितना है 180 है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है और उनमें से एक एंगल 1 है, एक एंगल का रेशियो 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 1 है और फ्रैक्शन क्या है 1/4, 2/4, 1/4। तो टोटल से पार्ट का मतलब होता है, जैसे ये देखो ये 1/4 थे, किसका 1/4 था 180 का, 2/4 थे किसका 180 का, 1/4 थे किसका 180 का। चलो 1/4 हो गया, फिर 2/4 करा देंगे 180 से और उसके बाद करा देंगे फिर यहाँ पे 1/4 का फिर से 180 से करा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन टोटल से। तो यहाँ पे इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। कटेगा 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, ये आ गया भैया कितना 45 डिग्री। इसको कट करो, ये आ गया 4 4 जा 16 और भाई 45 2 जा ये आ गया भैया 90 डिग्री। ठीक, और ये कट करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो ये हो गया 45 डिग्री। तो पहला दूसरा तीसरा एंगल आपके पता चल गए।
सो यहाँ लिख सकते हैं all the three angles of triangle कौन कौन से हो गए भैया 45, 90 और 45। अब चलिए जाते जाते आपके लिए कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। 5/4 प्लस 3/2 और प्लस 4 ये कितना होता है, पहला हो गया। और उसके बाद सेकंड है इसका 5 होल 3/10 माइनस 1 होल 1/15। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, थैंक यू।